Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope that you are fine. तो dear students, आपको 10th क्लास मैथमेटिक्स में वेलकम करते हैं। आज हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6, और आज लेक्चर नंबर भी 6 है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक मेथड जो था अरिथमेटिक मीन, वो हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने का जो दूसरा मेथड है वो है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो आज हम सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज कह लें, एवरेज फाइंड करने का जो सेकंड मेथड है आज हम उसको करेंगे। तो फर्स्ट जो मेथड था अरिथमेटिक मीन, उसमें होता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आज जो हम मेथड अपना रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन की पहले डेफिनेशन और इसके फार्मूले बनाते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ज्योमेट्रिक मीन पहले से हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल एक्स नेम देते हैं, ऑब्जर्वेशंस को एक्स नेम दे देते हैं, ऑफ अ वेरिएबल एक्स इज द, अब ये मेन वर्ड शुरू होंगे, nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। भाई ऑब्जर्वेशंस है x1, x2, x3 डॉट 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 xn ऑब्जर्वेशंस, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो इन सिंबल्स अगर इसी डेफिनेशन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो वो इस तरह से बनेगा, ज्योमेट्रिक मीन GM, ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। अब आपने x1 पहली ऑब्जर्वेशन है, डॉट मल्टीप्लाई x2 डॉट x3 डॉट 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 अप टू सो ऑन xn, n ऑब्जर्वेशन है, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और फिर ऊपर 1/n पावर लिख दें तो ये होगी nth पॉजिटिव रूट, nth पॉजिटिव रूट, nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो इसको हम बेसिक फार्मूला भी कह सकते हैं, या इसको आप ये समझ लें बाय डेफिनेशन फार्मूला भी कह सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का। अच्छा, इसी फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं भी समझा दूंगा हमने कैसे लिखा, कैसे बनाया। पहले मैं लिख लेता हूँ फार्मूले, फिर समझाऊंगा कि हमने फार्मूला कैसे बनाया। अनग्रुप डाटा, यही फार्मूला, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि GM ज्योमेट्रिक मीन कैसे बना वो भी समझा दूंगा। ज्योमेट्रिक मीन फार्मूला है एंटीलॉग सिग्मा लॉग x ओवर n। और ग्रुप डाटा में जो फार्मूला बनेगा, ग्रुप डाटा, भाई 2 तरह के डाटे होते हैं, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटे में फार्मूला देखें, यही फार्मूला इन ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा हो तो फिर फार्मूला ऐसे लिखा जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन एंटीलॉग सिग्मा, ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी आ जाती है सिग्मा लॉग x ओवर सिग्मा f। तो ये 3 फार्मूले हैं जी जो आज आपने याद करने हैं। ज्योमेट्रिक मीन का एक बेसिक फार्मूला, बाय डेफिनेशन फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन और nth रूट, ये मल्टीप्लाई कर दिया और nth रूट। तो ये बेसिक फार्मूला, फिर ये अनग्रुप डाटे के लिए फार्मूला ये वाला बनेगा। अब यही फार्मूला इस फार्मूले में चेंज होता है। अब कैसे होता है ये मैं नीचे आपको समझा देता हूं कि हमारा जो बेसिक फार्मूला था वही इस फार्मूले में चेंज हुआ। किस तरह से, तो देखें यहाँ पे हमें लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट 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 xn ऑब्जर्वेशंस, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और nth रूट। तो डियर स्टूडेंट, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर लॉग ले लें।
दोनों साइडों पर लॉग लिया, पहले थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करें, पावर कम्स फर्स्ट, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज किया, पावर कम्स फर्स्ट। अब हम लगाएंगे फर्स्ट लॉ, लॉगरिथम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब इस पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, लॉग अप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करने जा रहे हैं, लॉग x1 प्लस लॉग x2। इन पे देखा ना, इन पे लॉग लगा रहे हैं, x1 पे, फिर x2 पे, फिर x3 पे, डॉट डॉट मल्टीप्लाई है, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बल्कि मैं थर्ड नहीं लिखता, बट डॉट डॉट कर देते हैं, डॉट 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 लॉग xn, लॉग xn। अब इसमें इसी को देखिए ना, log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 प्लस log प्लस प्लस डॉट 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 log xn, तो इसको समीशन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, सिग्मा, जनरल फॉर्म समीशन फॉर्म सिग्मा log x, सिग्मा log x, ठीक है। तो ये हो गया log ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला देखें, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला gm, लॉग इधर शिफ्ट कर दें तो लॉग क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, और ये बन गया सिग्मा log x ओवर n। तो ये मैंने आपको समझाया कि बेसिक फार्मूला इस फार्मूले में कैसे चेंज हुआ। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि लॉग और एंटी लॉग करके हमने इसको चेंज कर लिया, लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम कॉन्सेप्ट यूज़ करके। तो आपने 3 फार्मूले याद करने हैं, बेसिक फार्मूला, फिर ये अनग्रुप डाटा का फार्मूला, फिर ग्रुप डाटा का फार्मूला, और डेफिनेशन भी याद करनी है। और डेफिनेशन में तो आपको मेन जो वर्ड्स हैं, nth पॉजिटिव रूट, ये मेन nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ये मेन वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे अगर पावर लिखी हो ना 1/2 तो बोलते हैं स्क्वायर रूट, 1/3 क्यूब रूट। जब पावर होती है 1/n फिर कहते हैं nth रूट, nth रूट। तो पॉजिटिव नंबर यूज कर रहे हैं, nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो ये 3 फार्मूले आप लोगों ने याद करने हैं और डेफिनेशन भी याद करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। और ये एग्जाम्पल मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इस एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, और ये एग्जाम्पल अनग्रुप डाटा की है, और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो ग्रुप डाटा का है, ओनली 1 क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज। तो ये एग्जाम्पल जो करवा रहा हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये अनग्रुप डाटा है, तो देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। पेज 1 to 7 पर है, 1 to 8 पर सोल्यूशन है। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 248 ऑब्जर्वेशंस हैं, इनकी हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करनी है। एक हमने यूज करना है बेसिक फार्मूला और एक हमने यूज करना है लॉगरिथमिक फार्मूला, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं पहले बेसिक फार्मूले से, पहले बेसिक फार्मूले से करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, 2, 4, 8। तो बेसिक फार्मूला यूज करेंगे GM, ज्योमेट्रिक मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन और फिर उसकी nth पॉजिटिव रूट। अब यहाँ 3 ऑब्जर्वेशन है, ओनली 3, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर 1/3 पावर, क्योंकि n की वैल्यू 3 है, 3 ऑब्जर्वेशन है तो पावर आएगी 1/3। जैसे यहाँ थी ना nth ऑब्जर्वेशन, n ऑब्जर्वेशन थी, पावर 1/n। अब ओनली 3 ऑब्जर्वेशंस, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8, 1 2 3, तो पावर 1/3। अब मल्टीप्लाई करें 2 4 द 8, 8 8 द 64, पावर 1/3। फिर हमने 1/3 3 खत्म करना है, तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 की पावर 3। फिर हम मल्टीप्लाई कर दें, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो 3 से 3 कैंसल, द आंसर इज 4। तो ये हमने बेसिक फार्मूले से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड की। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, यही ऑब्जर्वेशंस हैं और अब लॉगरिथमिक फार्मूला यूज करना है। अब लॉगरिथमिक फार्मूले से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करनी है। ऑब्जर्वेशंस वही हैं 2 4 8, n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, n क्या था हमारे पास 3, देयर आर 3 ऑब्जर्वेशंस।
अब बेसिक फार्मूला है तो टेबल बनाएंगे, बल्कि लॉगरिथमिक फार्मूला यूज़ करना है, लॉग लेने हैं इसलिए टेबल बना रहे हैं। एक्स ऑब्जर्वेशंस के लिए एक्स और लॉग एक्स, क्योंकि यहाँ पे लॉग एक्स है, हमने लॉग अप्लाई करना है, तमाम ऑब्जर्वेशंस का लॉग लेना है। ठीक है, फार्मूला देख लेना, लॉग एक्स ऑब्जर्वेशंस तो होगी ये वाली 2 4 8 एक्स हैं ऑब्जर्वेशन, इनका लॉग हमने लेना है। तो हम टेबल की फॉर्म में कर रहे हैं इसे, तो 2 4 8। अब log 2, अच्छा यहाँ कैलकुलेटर यूज़ कर लें या log टेबल भी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस हैं जिसमें log टेबल आपको यूज़ करना है, तो बेहतर है आप कैलकुलेटर से ही कर लेंगे। तो log 2 की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे 3010, फिर आप log 4 की वैल्यू निकालेंगे 6021, log 8 का log लेंगे 9031। अब आप इसका सिग्मा कर लें जी, 2 6 0 18। तो ये हमारे पास आ गया सिग्मा लॉग एक्स 1.8062। तो हमने दो कॉलम बनाए, एक x का कॉलम ऑब्जर्वेशंस का कॉलम और एक log x उस पर अप्लाई कर दिया, एक log x का कॉलम। और ये कॉलम कैसे बनते हैं, फार्मूले को देख के बनाए जाते हैं, फार्मूले को देखा जाता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें बनानी है। तो फार्मूले में था log x, अब फार्मूला लिखे हैं लॉगरिथमिक फार्मूला, एंटी लॉग फार्मूला है एंटी लॉग सिग्मा log x ओवर n। तो एंटी लॉग सिग्मा log x है 1.8062 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 पे डिवाइड करेंगे एंटी लॉग, तो इसे जब 3 पे डिवाइड करेंगे हम बुक से देख लेते हैं, तो 3 पे डिवाइड किया 0.6021, तो इस तरह से। अच्छा कैलकुलेटर से एंटी लॉग फाइंड कर लेंगे, तो इसका एंटी लॉग आया 4.0003 विच इज़ नियरली इक्वल टू 4। तो आंसर इज़ 4। तो हमने दो तरीकों से एक एग्जांपल की है, एक बेसिक फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का, बेसिक फार्मूला अप्लाई करके हमने एवरेज फाइंड की, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड की, ठीक है, और एक हमने लॉगरिथमिक फार्मूला अप्लाई करके ज्योमेट्रिक मीन फाइंड की। और माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने दो एग्जांपल करवाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पैटर्न में आ सकती है, और इस तरह के अनग्रुप डाटा के क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, तो इसलिए मैंने एग्जांपल करवाई है। अच्छी तरह से आप इस एग्जांपल को तैयार कर लीजिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 6.2 की तरफ चलते हैं। उसमें एक क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन में वही क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने अरिथमेटिक मीन में भी किया था, अब उसी को ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें, सबसे पहले तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा, और मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ, उसके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं फार्मूला, ज्योमेट्रिक मीन का जो ग्रुप डेटा में फार्मूला है एंटी लॉग, फिर सिग्मा f log x ओवर सिग्मा f, ये हमारा फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करनी है, क्लास लिमिट्स हमें दी गई हैं, क्लास लिमिट्स या क्लासेस कह लें, ग्रुप्स कह लें, एक ही बात है। तो फर्स्ट क्लास है 4 to 6, 7 to 9, फिर 10 to 12, 13 to 15, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 10, 20, 13, 7। ये दो कॉलम तो हमें गिवन थे ना, हमने एज इट इज़ लिख लिए। और ये हम प्रीवियस 2 लेक्चर से बात हो रही है कि ज्योमेट्रिक मीन हो, अरिथमेटिक मीन हो, हार्मोनिक मीन हो, मीन का कोई भी क्वेश्चन हो, तो वहाँ पे हमें जब x की वैल्यू सिंगल x जब हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ तो ग्रुप दिए गए हैं, क्लासेस दी गई हैं, ठीक है, जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट है।
तो मीन का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ये आप जहन में बैठा लें, मीन मिड पॉइंट, आपको मिड पॉइंट का एक कॉलम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ क्लासेस में वैल्यूज 4 to 6 है, तो हमें तो एक सिंगल वैल्यू चाहिए, तो हम उस क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, उसको हम नेम देंगे x का। तो हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, ये बल्कि हम लास्ट टाइम करते रहे हैं, और उसको नेम दे देंगे हम x। एक कॉलम तो आपको मिड पॉइंट का बनाना है, 4 to 6, इसका मिड पॉइंट लें, 4 + 6 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 7 + 9 डिवाइडेड बाई 2 8, प्लस करें 2 पे डिवाइड करें 11, प्लस करें दोनों को, लोअर लिमिट अपर लिमिट 2 पे डिवाइड करें 14। तो एक कॉलम तो बना मिड पॉइंट का। और ये बात फिंगर टिप पे याद रखेंगे, फिंगर टिप्स पे, कि मीन का क्वेश्चन होगा तो मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो हमने मिड पॉइंट को नाम क्या दे दिया, x। तो हमने x फाइंड कर लिया, एक नया कॉलम जो बनाना पड़ा मिड पॉइंट का x। अब फार्मूले पे गौर करें, log x, आप यहां देखें log x। अब x तो हमारे पास आ गया, अब हम उसका log लेंगे। नया कॉलम जो हमने कंस्ट्रक्ट करना है वो log x। अच्छा, अब यहां पे आपने कैलकुलेटर यूज कर लेना है, ठीक है। तो log 5, तो log 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.6990। कैलकुलेटर यूज करके फाइंड कर लेंगे। 8 की वैल्यू 0.9031, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था log 8। अब 11 की वैल्यू, तो वो 11 में log 11 की वैल्यू मैंने वैल्यूज पर नोट की हुई हैं, तो 1.0414। log 14 का log लेंगे, बेशक आप कैलकुलेटर से ले लें, log टेबल से ले लें, तो ये करैक्टर फिर मेंटीसा देखेंगे तो 1461। देखिए एक कॉलम हमने और बनाया log x, ठीक है। अब देखें और कौन सा कॉलम बनेगा। अब यहाँ पे आपने सोचना है अब नया कॉलम कौन सा बनाएं। भाई x का कॉलम बन गया, ठीक है, मिड पॉइंट का कॉलम बन गया, फिर हमने log x ले लिया। अब हम कौन सा नया कॉलम बनाएंगे, तो फार्मूले पे गौर करें। फार्मूला क्या है, f इंटू log x। फ्रीक्वेंसी को log x से मल्टीप्लाई किया हुआ है, f इंटू log x। तो नया कॉलम जो बनाएंगे f log x, f log x। भाई फ्रीक्वेंसी को log x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो जो नया कॉलम हमारा बनेगा f log x। ये फार्मूले को देखते हुए आपको पता चलता है हमने कितने कॉलम्स बनाने हैं। अब फ्रीक्वेंसी देखें 10 है, इसके सामने जो log x की वैल्यू है 0.6990, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 6.990। अब 20 है, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9031 से, तो ये वैल्यूज मैंने अपने नोट कर ली थी 18.062। फिर ये 13 को फ्रीक्वेंसी और उसके सामने log x की वैल्यू है 1.0414, 13 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी 13.5382। भैया आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर ऐसे 7 है, 7 को इससे मल्टीप्लाई करें 1.1461 से, तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर 8.0227। तो भाई ये हमने कैलकुलेटर वाला काम जो था वो हमने कर लिया। आपने log x की जो वैल्यूज़ थी वो भी कैलकुलेटर से फाइंड कर लेनी थी, और जो हमने मल्टीप्लाई किया f को log x के साथ, ठीक है, उसमें भी आप कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। तो अब देखिए सिग्मा करना है, सिग्मा f। तो फ्रीक्वेंसीज का सिग्मा करें 10 + 20 30, और ये 20, और ये हो गया 50। तो सिग्मा f की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। अच्छा, फिर सिग्मा किसका करना है, f log x। सिग्मा, ये जो कॉलम हमने बनाया हुआ है f log x, इन सब वैल्यूज़ को प्लस कर लें तो उसका सिग्मा हो जाएगा। और इसका जब हमने सिग्मा किया, f log x का सिग्मा किया, तो ये आ गया 46.6129, ठीक है जी, 6129। ये हो गया सिग्मा f log x।
तो भाई इसका भी सिग्मा कर लिया और एफ का भी सिग्मा कर लिया, सिग्मा एफ की वैल्यू भी आ गई और सिग्मा एफ लॉग एक्स की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास फार्मूला जी, अब आप फार्मूला लिखें, ग्रुप डाटा ज्योमेट्रिक मीन, फार्मूला इज ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो इसमें एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग इसकी वैल्यू है जी 46.6129 डिवाइडेड बाय 50। तो 50 पे डिवाइड करें, तो जब 50 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 50 से डिवाइड करने के बाद 0.9322। अब कैलकुलेटर से एंटी लॉग ले लेंगे, कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेंगे इसका। जब इसका आप एंटी लॉग लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.555। तो भाई कैलकुलेटर आप यूज़ करेंगे, आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, कैलकुलेटर यूज़ करके आप ये सॉल्व करेंगे। और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेटर आपके पास होगा तो आप आसानी से ये लॉग एक्स, एफ लॉग एक्स, फिर सिग्मा करना, डिवाइड करना, फिर एंटी लॉग लेना, तो आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और कैलकुलेटर की मदद से आप ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने ज्योमेट्रिक मीन के लिए सॉल्व कर लिया। तो इस तरह ये हमारा आज का जो टॉपिक था ज्योमेट्रिक मीन का कंप्लीट हुआ। और आपके लिए जो चैलेंज है, आपका जो होमवर्क है, तो 128 पेज पर एक एग्जांपल है ज्योमेट्रिक मीन की, जो हम इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। जो मैंने ये आपको क्वेश्चन 6 करवाया है, तो इस मेथड से ही उसको हम करेंगे। तो उसको आपने इसी मेथड को कॉपी करते हुए बुक की जो एग्जांपल 2 है 128 पेज पे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, वो आप लोग खुद करेंगे, बुक पे सॉल्व है। तो इस तरह आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ज्योमेट्रिक मीन की समझ आ गई होगी। तो ये डेफिनेशन और फार्मूले बार बार लिखें, फार्मूलों को अलहदा से एक पेज बना लें, बल्कि बच्चे तो चार्ट भी बना लेते हैं, सारे फार्मूले लिख लिए जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले हैं, तो 20 से ज़्यादा फार्मूले हैं, ठीक है। अभी हम 6 और 3 9 फार्मूलाज कर चुके हैं। तो इन फार्मूलों को अच्छी तरह से लिख के याद करें। जब फार्मूले आपको याद हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।